आज का हम टॉपिक जो है वो गैस पेपर या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले पेपर में कौन से हो सकते हैं उन पे हमारी डिस्कशन है। आई होप कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और आप पेपर के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो चलते हैं। पहला चैप्टर मैंने जो सेलेक्ट किया है वह चैप्टर नंबर 19 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास 11 जो फेडरल बोर्ड की है। हाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। यानी आपको पहला जो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 जो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास आ सकती है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव अल्कोहल। इसी तरह आगे जो है वो आपके पास, यानी आपको ये रिडक्शन करनी आनी चाहिए आपके पास इन दो मेथड से। तीसरी जो है वो आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऊपर वाली चीज़ पर दोबारा आ जाती है चीज़, एल्डिहाइड कीटोन विद HCN एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल नाइट्राइल। यानी आपसे क्वेश्चन हाइड्रोक्सिल नाइट्राइल भी कह सकते हैं कि वो बना के दिखाएं बाय इथानल एंड प्रोपानॉल। यानी इन दो चीज़ों का आपको आना चाहिए, इथानल का एसिटिल्डिहाइड जिसको कहते हैं और दूसरा आपके पास प्रोपानॉल है। तीसरी डिस्क्राइब 2,4-DNPH टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें आपने रिएक्शन लिखना है 2,4-DNPH का, यानी डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया जाता है, वो आपको आना चाहिए। इसके चांसेस काफ़ी सारे हैं आने के इस दफ़ा। डिड्यूस द नेचर ऑफ अननोन कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम टोलन रीजेंट एंड फेहलिंग टेस्ट। अब पिछले साल जो टेस्ट आए थे वो आपके पास आयोडोफार्म टेस्ट आया था, लेकिन अल्कोहल का आया था। अब उसके बाद जो चीज़ बच गई है वो आपके पास टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। यानी आपने अगर आपको आ ही जाता है नेचर बताएं तो आप उसमें बता सकते हैं एल्डिहाइड जो हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं और जो कीटोन हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन पे आपने उनको डिड्यूस करना होगा। अगर कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है तो वो एल्डिहाइड है, अदरवाइज नहीं कर रहा तो कीटोन है। टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट है। इसी तरह से इसका आयोडोफार्म टेस्ट भी चांसेस हैं इस दफ़ा आने के, तो उसको अच्छी तरह से आपने करना है। अल्कोहल का लास्ट टाइम आया है। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये पिछले साल इसका एक प्रिपरेशन आ चुकी है, लेकिन आपकी ये मेथड टोटल पिछली दफ़ा आ चुका है। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल आया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आया और अमाइड्स आया। तो फिर भी आप एहतियातन कर लें, लेकिन पिछले साल चूँकि आ चुका है तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आखिरी चीज़ है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये तीनों इसके जो प्रोडक्शन के मेथड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको आप कह सकते हैं इस दफ़ा। इसके लिए अगर आपके लॉन्ग में इसके चांसेस हैं कार्बन जो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, उसको भी आपने देखना है अच्छी तरह से। सिर्फ रिएक्शन इसके आने चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहल के साथ एंड सो ऑन। ये 3-4 रिएक्शन हैं इसके और एज अ एसिड काम करते हैं। जैसे एसिड सोडियम के साथ क्या देता है आपको पता है ना, हाइड्रोजन गैस देगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, साल्ट और वाटर देते हैं। तो और अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स दे देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हम चलते हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करना है आपने। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 7 है, 11 है और साथ में 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन से, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके अलावा कंसेप्ट असेसमेंट 2 ही हैं इस बुक में, इस चैप्टर में, तो वो भी आपको अच्छी तरह से करनी है। अब बात करते हैं मैकेनिज़्म की। तो इसमें एक मैकेनिज़्म लास्ट टाइम आ चुका है, वो आपके पास कौन सा था, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लास्ट टाइम आया है।
तो उसको अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ें, लेकिन जो एसिड कैटालाइज मेकानिज़म है ना, वो आपने करना है। दो आपके मेकानिज़म आते होते हैं, एक शॉर्ट में आता है, एक लॉन्ग में। एस्टेरिफिकेशन लास्ट टाइम आया, लेकिन वो रिपीट होता रहता है, उसको बहरहाल आपने करना है। और इसके अलावा आपने पेज नंबर 362 पे आपके पास एक मेकानिज़म है, एसिड कैटालाइज्ड मेकानिज़म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि आपको आना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक और मेकानिज़म है एस्टेरिफिकेशन का, आपको आना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन आपको अच्छी तरह से आए, कि आप ऑक्सीडेशन जो है एल्डिहाइड, जो टर्शियल अल्कोहल है वो टर्शियल कीटोन है या एल्डिहाइड्स हैं, वो टर्शियल अल्कोहल क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों हो जाती हैं, ये रीज़न मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें अच्छी तरह से आपको बताई हुई है। उनको अगर आप देखें काइंडली तो आपका कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह आगे मेकानिज़म इसका एक और है, पेज नंबर 368 पे इस मेकानिज़म को भी करना है, और साथ में 364 पे एक मेकानिज़म है। एक मेकानिज़म 364 पे है और एक 368 पे है, जो कि एस्टेरिफिकेशन का। एस्टेरिफिकेशन बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसकी हर चीज़ आपको आनी चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स जो है वो जैसे आपको दी हुई है उन्होंने, एसिड्स की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, ये सारी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, और इसके अलावा टेस्ट जो है इसमें एक तो 2,4 DNPH टेस्ट है, और साथ में इसके आपके पास आयोडोफार्म टेस्ट है। तो इन दो को आपने अच्छी तरह से करना है। आई होप कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपका जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।